गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे चैप्टर 4 जिसका नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 1 है यूज़ द फिगर टू नेम। ये फिगर दे रखी है, इसमें हमने 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं। सबसे पहले तो 5 पॉइंट्स कौन से हैं इसमें? ओ, बी, सी, डी एंड ई। ए लाइन्स बतानी है इसमें। लाइन है डी ई, डी बी, ओ ई और ओ बी। थर्ड बताना है हमने फोर रेज कौन सी हैं? 4 रेज हैं ये ओ डी, ओ ई, ओ सी एंड ओ बी। 5 लाइन सेगमेंट बतानी है डी ई, ओ ई, ओ सी एंड ओ बी। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given। ये दे रखे हैं ए बी सी डी। इसमें हमने जो है 2 लेटर्स लेकर 12 लाइन्स बतानी है। तो ये आ जाएंगी। सबसे पहले हम ए को ले लेंगे, ए बी, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद ए डी। फिर बी को ले लेंगे, बी सी, बी डी, फिर उसके बाद सी को सी डी। अब बी ए, सी ए, सी बी, डी बी एंड डी सी। तो ये 12 लाइन्स बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 यूज द फिगर टू नेम। ये फिगर बना रखी है हमने, तो इसमें हमें बताना है ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, के ऐसी लाइन जिसमें ई पॉइंट है। तो ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई कौन सी होगी? ए ई। ये ए ई लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है, या आएगी एफ ई। सेकंड है लाइन पासिंग थ्रो ए, के ऐसी कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है? तो ये लाइन आएगी ए ई, जो ए से पास हो रही है, ए ई लाइन आएगी, या आएगी कौन सी? डी ई लाइन आएगी। सी पार्ट है लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो ये लाइन कौन सी होगी? ओ सी। के कौन सी लाइन है जहां पर ओ है? ओ सी लाइन होगी। फोर्थ है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन के पेयर्स बताने हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये लाइन पेयर होंगे ए डी सी ओ। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये ए डी है, ये सी ओ है। और दूसरी होगी ए ई एंड एफ ई। ये जो दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। क्वेश्चन 4 है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, और सेकंड है 2 गिवन पॉइंट्स। तो ए गिवन पॉइंट में से लाइन आएगा इनफिनाइट लाइन कैन पास। जैसे ये एक पॉइंट है, इसमें से हम कितनी भी लाइंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। और 2 गिवन पॉइंट्स तो ओनली 1 लाइन कैन पास। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसमें हम अगर लाइन लगाते हैं तो केवल एक ही लाइन जो है वो 2 गिवन पॉइंट्स में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 ड्राई रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो ये यहाँ पर हमने एक ए बी लाइन बनानी है और इसके बीच में हमने पॉइंट लगा देना है पी। सेकंड है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो अब हमने ये बनाया एक्स वाई, ये पी क्यू, ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं? एम पर काट रहे हैं। थर्ड है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। तो अब सी पार्ट में हमने बनाना है लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ। ये लाइन है एल, इसमें ई और एफ इसके साथ हैं लाइन के, बट नॉट डी। तो डी जो है वो बाहर है। डी पॉइंट ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो ये आ गया हमारे पास ओ पी लाइन, ये ओ क्यू, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पर। 6th क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है हमने। ये लाइन है एम एन,
इसमें फर्स्ट है QMONPR पॉइंट्स ऑन लाइन MN, तो ये ट्रू आएगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये MN लाइन पर ही है। सेकंड है MONR पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN, ये MN है, इसी पर ही पॉइंट है ये MON, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। सी पार्ट है M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन MN, ये MN लाइन है, इसके एंड पॉइंट और M और N है, ये भी ट्रू आएगा। डी पार्ट O एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP, ये OP लाइन सेगमेंट है, इसमें M और O और N एंड पॉइंट है, नहीं ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इसके एंड पॉइंट O और P है। ई पार्ट M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO, अब इसमें क्या है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन QO, ये QO है, इसमें M एंड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। FM इज पॉइंट ऑन रे OP, ये कौन सा है, F देखो, M इज पॉइंट ऑन रे OP में, रे में M पॉइंट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। G पार्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP, ये जो रे OP है ये लाइन OP से डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। H पार्ट, रे OP सेम एज रे OM, ये OP रे जो है वो OM रे के जैसी ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। I पार्ट, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे लाइन OP, ये भी क्या है, फॉल्स आएगा, ये इसके अपोजिट है। J पार्ट, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, ये जो O है ये NP और NM का इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये हमारी एक्सरसाइज इसके साथ कंप्लीट होती है। अब जैसे मैंने इसमें तीन जो हैं चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है, जैसे लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, किसको हम लाइन बोलते हैं, किसको रे बोलते हैं और किसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है। लाइन क्या होती है, ए लाइन थ्रो टू पॉइंट्स A एंड B इज रिटन एज AB, इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। अब जैसे ये दो पॉइंट है AB, एक लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में हम उसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो जब किसी चीज़ को दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ऊपर लाइन लगाते हैं। रे क्या होती है, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, जैसे ये पॉइंट है O, अगर हम यहाँ से कोई लाइन निकाल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रे कहेंगे, कि इसका वन जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, द पॉइंट A एंड B आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, जैसे ये A और ये B है, ये दोनों ये इसके एंड पॉइंट हो जाते हैं AB, तो ये क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। तो ये डिफरेंस होते हैं लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट में। तो इस एक्सरसाइज के आपने सम करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, और ये जितनी भी आपने ये फिगर्स जिस टाइप से मैंने ये बना रखी हैं ये आपने स्केल और पेंसिल से बनानी है। थैंक यू।